हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वास्ट क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस चैनल पर सिविल सर्विसेज की प्रोफेशनल मुद्दों पर चर्चा करते हैं। हमारी सीरीज चल रही है जिसपे कि हमने आर्टिकल 1 से लेकर स्टार्ट किया है और आगे तक जाएंगे। और एक चीज हम लोगों ने तय करी है कि हम हर एक वीडियो में एक ही आर्टिकल पर बात करेंगे, ठीक है, जिसमें कि इन फ्यूचर भविष्य में भी आपको सर्च करने पर आसानी हो। ठीक है, तो अभी तक हमने आर्टिकल 10 तक बात करी थी। अब हम आर्टिकल अनुच्छेद 11 पर बात करने जा रहे हैं। आर्टिकल 11 कहते हैं, ठीक है। मगर इसको भी डीपली जाने से पहले, आर्टिकल 11 पर भी डीपली जाने से पहले एक बार अनुच्छेद 10 की बात फिर से कर लेते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया है कि नागरिकता से संबंधित जो भी प्रावधान होंगे, ठीक है, वो संसद बनाएगी। क्योंकि जो भी प्रावधान लिखे जा सकते थे उस समय, वो संविधान में लिख दिए गए। अभी तक संविधान के पास से पावर नागरिकता निश्चित करने की। अब जब संविधान में जो नियम कानून लिख दिए गए और इन फ्यूचर कोई अपवाद आता है तो फिर किसके पास पावर होगी? तो संसद के पास पावर होगी कि वो प्रावधानों बना सकती है नागरिकता से संबंधित, ठीक है। तो अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया है कि किसी की भी नागरिकता अर्जन, समाप्ति या अन्य कोई भी चीज नागरिकता से संबंधित, ठीक है, ये संविधान के बाद अब संसद ही निर्धारित करेगी, ठीक है। उपबंध बनाने की शक्ति संसद के पास है और ये आर्टिकल 5 से लेकर 10 तक जो भी उपबंध दिए गए हैं या अनुच्छेद हैं, इनके आधार पर संसद की शक्ति को कम नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसका मतलब ये स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है कि संसद के पास पूर्ण शक्ति होगी नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की, ठीक है। ये आर्टिकल 11 में बात कह दी गई है। जब भी आप 10 और 11 एक साथ पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, लगभग दोनों में ही बात एक जैसी कही गई है। तो आर्टिकल 11 की जरूरत क्या थी? तो अनुच्छेद 10 में इतना कहा गया है कि उपबंध बनाने की शक्ति संसद के पास रहेगी, ठीक है, नागरिकता से संबंधित। वहीं 11 में ये स्पष्ट कर दिया गया कि नागरिकता से संबंधित पूर्ण शक्ति संसद के पास होगी, ठीक है। अगर प्रश्न उठता है इन फ्यूचर तो ये आर्टिकल 11 सामने रख दिया जाएगा कि संसद के पास ही नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की पूर्ण शक्ति है, ठीक है। और इसी के तहत हिडन भी यही बात है कि राज्य सरकार या राज्य विधानसभा के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होगी जो कि नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बना सके। ये चीज इसमें हिडन है। तो इस तरीके से चीजें पढ़िएगा कि जिसमें कि आप बिटवीन द लाइन भी पढ़ सके। जब वो स्पष्टता कह रहा है कि पूर्ण शक्ति संसद के पास होगी तो किसी और को सामने आने की जरूरत ही नहीं है या किसी और के पास ये पावर ही नहीं होगी कि जो इससे संबंधित कानून, नागरिकता से संबंधित कानून बना सके, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर है, इसी वजह से ये आर्टिकल 11 जोड़ा गया था, ठीक है। ये चीज स्पष्ट करती है कि आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11 में क्या बात कही गई है। और प्लीज ये ध्यान रखिए कि कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी क्वेरी एंड डाउट्स लिखिए। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उससे संबंधित फीडबैक दीजिए, तो मुझे भी और मोटिवेशन मिलेगा या जानकारी मिलेगी कि मैं किस चीज पर और ज्यादा ध्यान दूं जिसमें कि आपकी और मदद हो सके, ठीक है। और प्लीज अगर पसंद आ रहे मेरे वीडियो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कराइए। थैंक यू वेरी मच आपकी मदद करने का मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच।